छोटी सरकार यानी बाहुबली अनंत सिंह ने अपनी सियासी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए अपने वारिस का ऐलान इशारों इशारों में कर दिया है। आमतौर पर शांत रहने वाले अभिषेक ने जैसे मंच पर माइक संभाला, पंडाल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अभिषेक ने माइक थामकर बिना झिझक लगातार बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने जनता को भरोसा दिलाते हुए कहा, मैं खड़ा हूं यहाँ। मोकामा की जिम्मेदारी किसकी होगी? इस सियासी विरासत को कौन संभालेगा? आपकी जगह मैदान में कौन उतरेगा? तब अनंत सिंह ने बेहद बेबाकी से जवाब दिया था। अपने बेटों का जिक्र किया था, याद है? इशारा किया था। बेटे राजनीति में उतरने और जनता की सेवा करने के लिए पूरी तरह तैयार हो गए। क्या बिहार की राजनीति में एक और राजकुमार की एंट्री हो चुकी है? क्या मोकामा की छोटी सरकार यानी बाहुबली अनंत सिंह ने अपनी सियासी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए अपने वारिस का ऐलान इशारों इशारों में कर दिया है? अब आप सोचेंगे हम क्यों बोल रहे हैं ऐसा, तो कुछ ऐसी तस्वीर बयां कर रही हूं। देखिए, मौका है घोसवरी में नवनिर्मित राजकीय डिग्री महाविद्यालय के भव्य उद्घाटन का। अब फीता काटने पहुंचे थे आपके मोकामा के विधायक अनंत सिंह और उनके साथ उनके बेटे, लेकिन इस बार पूरी महफिल की लाइमलाइट लूट ली अनंत सिंह के लाडले बेटे अभिषेक कुमार ने। तस्वीरें देखिए। घोसवरी के युवाओं के लिए देखिए, ये एक ऐतिहासिक क्षण था जब सालों का इंतजार खत्म हुआ और राजकीय डिग्री महाविद्यालय का शुभारंभ हुआ। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम में जिस एक चेहरे पर सबकी नजरें टिकी रही, वो चेहरे था अभिषेक का। आमतौर पर शांत रहने वाले अभिषेक ने जैसे मंच पर माइक संभाला, पंडाल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अभिषेक ने माइक थामकर बिना झिझक लगातार बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने जनता को भरोसा दिलाते हुए कहा, मैं खड़ा हूं यहाँ। जब भी आपको जरूरत पड़ेगी, आधी रात को भी मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। ये एक बयान नहीं है। मोकामा से लेकर पटना के सियासी गलियारों तक में खलबली मच गई है। यह सिर्फ एक संतावना भरा बयान नहीं था, बल्कि इसे बिहार के सियासी पंडित अनंत सिंह के अगली पीढ़ी के राजनीतिक शंखनाद के रूप में देख रहे हैं। अब जरा कड़ियों को जोड़िए। राजनीति में कुछ यूं ही नहीं होता। आपको याद होगा अनंत सिंह का वो पूरा और बेहद चर्चित बयान, याद होगा ना, जब उन्होंने सीधे सूबे के मुखिया नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा दावा किया था। और क्या अनंत सिंह ने कहा था कि अगर नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी से इस्तीफा दे दे तो वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। बवाल मच गया था ये बयान आने के बाद, और पत्रकार सीधा सवाल पूछे थे, छोटे सरकार, अगर आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? मोकामा की जिम्मेदारी किसकी होगी? इस सियासी विरासत को कौन संभालेगा? आपकी जगह मैदान में कौन उतरेगा? तब अनंत सिंह ने बेहद बेबाकी से जवाब दिया था। अपने बेटों का जिक्र किया था, याद है? इशारा किया था। बेटे राजनीति में उतरने और जनता की सेवा करने के लिए पूरी तरह तैयार हो गए हैं। और हम उस समय भी एक खबर किए थे कि कैसे उनके बेटों का एक वीडियो सामने आया था, जब उनके बेटे मोकामा में घूम रहे थे और जनता उनके पीछे पीछे, जिस तरह से अनंत सिंह को जो प्यार मिलता था, वही उनके दोनों बेटे अभिषेक और अंकित को मिल रहा था। देखिए, अनंत सिंह उस समय जेल में थे, लेकिन राजनीति संभाले हुए थे दोनों बेटे, और अचानक आज माइक संभाल लेना अभिषेक का, ये यूं ही नहीं है, कोई खिलौना नहीं है कि आप माइक संभाल लिए कुछ भी बोल दिए। ये राजनीति है। अगर राजनीति में आप माइक संभाल लिए, पिता के रहते अब आप भी जनता के साथ खड़े हो गए, तो समझ जाइए कि नई राजनीति यहीं से उठनी शुरू हो गई है। हालांकि अब आपको क्या लगता है, अनंत सिंह के बेटे अगर राजनीति में आएंगे तो किस तरह से वो कमान संभालेंगे? फिलहाल के लिए बने रहिएगा, स्वराज पोस्ट अंदर की खबर आपके लिए लेकर आएगा। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री